उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा तान्या ने 500 में से 500 नंबर लाकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि से जहां उनके शहर बुलंदशहर का नाम रोशन हुआ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ। बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की 12वीं की छात्रा तान्या ने फाइनल परीक्षा में इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तथा म्यूजिक में 100% अंक मिले हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में 98% अंक तान्या को मिले हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि तान्या इंडिया टॉपर हैं। तान्या सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है, साथ ही साथ अपने स्कूल के अध्यापकों को भी दिया है। साथ ही कहा है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो वो हताश ना हो, क्योंकि ये आखिरी मुकाम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो टाइम के हिसाब से स्टडी नहीं करती थी, बल्कि सब्जेक्ट और चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक पढ़ाई करती थी। तान्या ने बताया कि वो सिविल सर्विसेज से देश की सेवा करना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिका गुप्ता है। अच्छा, आप बीपीएस में पढ़ती हैं, आपको कितने में से कितने अंक मिले? मेरे को 500 में से 499 अंक मिले हैं। अच्छा, ये जो आपने सफलता हासिल की है किस तरह से की है और कितनी स्टडी आप करते थे? मेरा स्टडी का कोई टाइम टेबल तो नहीं था। मैं ये कहूँगी कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, भले वो 1 घंटा हो 2 घंटा हो, क्योंकि 12th का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कि हम 24-24 घंटे पढ़ के नंबर आएंगे। सो बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल था मेरा। और अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँ तो वो ऑब्वियसली स्कूल को, प्रिंसिपल सर और हमारे टीचर्स को, स्पेशली हमारे क्लास टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ। एंड फिर एट दी एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि वो कांस्टेंट सपोर्ट घर पे रहती थी कि हाँ भाई बच्चे को पढ़ना है तो एनवायरनमेंट देना है। तो भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? भविष्य को लेकर मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है और मैं IAS बनना चाहती हूँ, जिससे मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकूँ अभी। क्या नाम है बेटा आपका? सर तान्या सिंह। अच्छा तान्या, आपको CBSE 12वीं की परीक्षा में आपने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल किया? सर टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम को लेकर के? क्या आपका टाइम शेड्यूल था? किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे आप? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है, और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। अच्छा, भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं? किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, यही है। और इस मुकाम में जो बताया जाता है कि शिक्षकों का एक शानदार प्रदर्शन होता है, तो शिक्षकों के बारे में आप और स्कूल स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये स्कूल बेस्ट है, इस दुनिया में बेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्कूल है और टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सबके इतने अच्छे मार्क्स सिर्फ टीचर्स की वजह से ही आए हैं। अगर टीचर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हमारे साथ इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और सब प्रिंसिपल सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई तो सभी में ही होती है, क्या यहाँ कोई अलग तरीके से मेथड्स हैं जो उनको समझाया जाता है? सर यहाँ मेथड्स भी बहुत सारे, यहाँ टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं। टेस्ट, वीकली टेस्ट, देन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज़, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो सर जब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, घर का माहौल किस तरह से? सर क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं? मेरा नाम डॉक्टर HS वशिष्ठ है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का प्रिंसिपल हूँ। सर आज कक्षा 12 CBSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया। आपके स्कूल की तान्या एक छात्रा है जिसको 5 विषयों में 100% अंक मिले हैं, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, तान्या इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है, 500 में से 500 नंबर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 1 नंबर कम है, उससे ये कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से CBSE टॉपर रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। और मेरे यहाँ जो आसपास जो बच्चियाँ खड़ी हैं, इनके 499 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500।
तो मेरे लिए ये सभी बच्चे 500 में से 500 हैं और सबका परफेक्ट स्कोर है और मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है। सर तानिया के विषय में अगर मैं आपसे पूछूं कि तानिया के पास 6 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्टों में उसको 100/100 मिले हैं और एक सब्जेक्ट में उसके 98% है। तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये ही टॉपर है? मैं इसको क्योंकि CBSE में पास होने के लिए और जो मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके फर्स्ट 5 में 5 में 500 में से 500 नंबर हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये बच्चे के जो है इसी इज़ द टॉपर और इसके 500 में से 500% मार्क्स हैं। एक इसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, मान लीजिए उसमें अगर नंबर कम है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किस तरह का माहौल बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है? बस मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ सभी टीचर्स खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है तथा बार बार टेस्टिंग और उनकी समस्याओं का समाधान, ये एक सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है कि जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एटलीस्ट एड्रेस किया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। N News साउथ सच का।